आप लोग अक्षरा सिंह पर केस करेंगे? एकदम निश्चित। अक्षरा सिंह तो ऐसा काम करके चली गई जो उन पर 307 आपराधिक मुकदमा बनता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। वह जब आई तो कहा जय श्री राम। हमने सोचा कि निश्चित रूप से इनमें दुर्गुण होगा, कुछ तो है। और जब गई तो मुझे लगा कि महिषासुर के खानदान का, चूंकि उनके जाने के बाद ही मंच से और वहां के पब्लिक जो देखने वाले थे वो हजारों हजार गाली दिया, ये भोसरी बहुत गलत है। अक्षरा सिंह को ये पता नहीं है कि यह संस्था कैसे चलती है। आज मेरे यहाँ ये कम से कम 20 जिला का लोग यहाँ आते हैं। और अच्छा, हमारे शायद हमको लगता है कि प्लीडर नोटिस जो पहली प्रक्रिया है, लीगल नोटिस, वो हम लोग भेज चुके हैं। अगर और चूंकि कोर्ट बंद है, आपको मिलेगा कि वो परिणाम भुगतेगी। वो रोसड़ा व्यवहार न्यायालय पहुंचेंगे, पहुंचना है, पहुंचना चाहिए, तो वो तो कानून करेगी। जी, वो तो हम नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि समस्तीपुर जिला में उन्होंने प्रोग्राम करके गए और यहाँ के लोगों को यानी कि ठेस पहुंचा कर गई। लगमा गांव में आकर इस तरीका से माइक फेंक करके गए, तो उनको कहीं न कहीं यह महंगा साबित पड़ेगा। वो तो महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पे पूरे देश भर में एक खबर है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस खबर में यह बताया जा रहा है कि अक्षरा सिंह जी है जो समस्तीपुर के लगमा गांव में एक स्टेज शो प्रोग्राम करने के लिए आती है और वहां पर वो माइक फेंक करके और भाग जाती है। इस मामले में हम इस ग्राम में पहुंचे हैं और इस ग्राम के वरिष्ठ नागरिक, सम्मानित नागरिक और पूर्व में मुखिया जी रह चुके हैं, इस मामले में क्या कुछ कहना चाहते हैं जानने के प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम सर, आपको आरके मीडिया में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि आपके गांव के ही मामला है। हाँ, ये मामला है और सत्य घटना है। इसमें कहीं से दूर राय नहीं है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है उसमें सत्यता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि चाहे वो शिवेश मिश्रा इवेंट के माध्यम से अक्षरा सिंह यहाँ आई, क्योंकि हम लोग शिवेश मिश्रा इवेंट को जानते हैं, और गुंजन सिंह जी आए, तो निश्चित रूप से कुछ बातें ऐसी है जो शिवेश मिश्रा जी भी सोशल साइट पर ऐसा सटीक बात नहीं बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमें दीदी कह के कि डांटा। कौन? अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह जी। और जब अक्षरा सिंह आपको डांटा तो क्या यहाँ रहने का जगह नहीं था? क्या यहाँ एसी नहीं चल रही थी? क्या यहाँ सोफा नहीं था? क्या स्टेज पर कोई कमी थी? तो बताते यहाँ के कार्यकर्ताओं का। हम लोगों का एक इतिहास रहा है कि जब कोई कलाकार को, क्योंकि यहाँ तो निश्चित रूप से बड़े कलाकार आते हैं, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुंज बिहारी, जो कि मैथिली का शायद हम पूछते हैं कि हिंदुस्तान के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक हैं, और हमारे अंगिका के छैला बिहारी, देवी, भोजपुरी के देवी, कल्लू, छोटू छलिया, और कितना का नाम गिनावे। 1976 से लगमा की धरती, लगमा गांव अनवरत कार्यक्रम को करते आ रही है, और उस स्टेज को अक्षरा सिंह कहती है कि क्यों इस स्टेज पर मुझे लाया गया। मैं कहता हूं कि शहरी क्षेत्र में भी एक कलाकार को 5,50,000 रुपया देके लाने की क्षमता सामूहिक रूप से किसी की नहीं है। हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल आदमी हो, कोई टिकटार्थी हो, कोई टिकट लेने वाले हो, जो अर्थ लगाते हैं, वो करवा सकते हैं। लेकिन एक संस्था जो संविधान के तहत, लगमा के संविधान के तहत, आम सभा के संविधान के तहत चलती है, और वो चंदाटन के माध्यम से चलती है, और 10-20 रुपया देके नहीं चलती है। ये भी आप जान लें कि हमारे गांव में जितने भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं, व्यवसायिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये कमाई का एक अंश सालों भर जमा करते हैं, और दुर्गा पूजा से छठ तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा,
में खर्च करते हैं। इसलिए किसी को भी अगर यह हो तो आपके सोशल साइट्स के द्वारा कहना चाहता हूं कि हमारी संस्था गांव की संस्था है, यहाँ से सीखने की बात है, न कि 10-20 रुपया रोड पर कहीं चंदा मांग के ये किया जाता है। यह मेरी ऐसी संस्था नहीं है। जब सर वो अक्षरा सिंह जी आपके ग्राम में पहुंचते हैं तो वो ऐसा बताते हैं कि यहाँ का जो स्टेज है उनको ऑब्जर्व नहीं करती है। नहीं, वो मुझे लगा जब आज सोशल साइट पर उनकी बातों सबका सुना तो उनकी एक आदत सी बन गई है, कहीं जाके किसी जगह को बदनाम करना, किसी जगह के विषय में कुछ बोलना, ये उनकी आदत बन गई। और उसी आदत, कुछ देखे और सुने नहीं, स्टेज पर जाने से पहले ही कुछ बिना देखे और बिना यहाँ सुने उन्होंने अपनी आदत के अनुकूल वो बातें बोला। और जब वो स्टेज पर गए तो वहां करीब करीब 2 लाख की भीड़ थी और उनके जाने के बाद एक भी आदमी उनके तरफ भगदड़ सी स्थिति नहीं बनाई। यहाँ की इतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी तो उनको लगा जो हम तो जहाँ जाते हैं झंझट हो जाता है, और यहाँ तो 2 लाख का भीड़ है फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उनको हुआ शायद हम ओछे हैं, अक्षरा सिंह ही सब कुछ है, ये नहीं है। दूसरे जगह की कल्पना करने लगे, हम जहाँ जाते हैं झंझट हो जाता है, भगदड़ हो जाता है। और यहाँ कार्यकर्ता, प्रशासनिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता की ऐसी व्यवस्था रहती है कि चाहे कोई भी कलाकार आवे, उसमें एक भी आदमी उठ के रिसीव नहीं करता है, सब अपने अपने जगह पर बैठे रहते हैं और भगदड़ सी स्थिति नहीं होती है। क्योंकि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का महत्व है, कला का महत्व है, तो हमको लगता है कि कला अक्षरा सिंह में है ही नहीं। तो उन्होंने देखा भगदड़ भी नहीं हुआ, कोई खोट नहीं हुआ, तो वो कुछ बहाना बना के मैक फेंक कर चली गई। सर, इस तरह का जो उन्होंने घटना करके गई है, माइक फेंक करके गई है, तो आपके समिति के लोगों के द्वारा क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? नहीं, समिति ही नहीं, ये समिति ही नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि इलाके के आपके जैसे सोशल साइट वाले, इलाके के लोग, हमारे इलाके के जनप्रतिनिधि, और जिस समय अक्षरा सिंह मैक फेंक कर भागी, मेरे यहाँ का, अपने यहाँ का, आपका भी शायद इसी खगड़िया लोकसभा में ही घर होगा जी, तो मेरे एमपी साहब हमारे कार्यालय में बैठे हुए थे, केसर साहब, और उस समय में गफलत में वो भाग गई मैक पटक के। लेकिन हम लोगों ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई तत्क्षण नहीं किया, ये चूंकि इतनी बड़ी भीड़ है, अगर हम कोई कार्रवाई अभी करते हैं तो हमारे यहाँ भगदड़ हो जाएगा, और जब भगदड़ होगा तो किसी का कपार फूटेगा, किसी का टांग टूटेगा, हो सकता है कि बच्चे दबा के मर भी जाएं। तो निश्चित रूप से ये हम लोगों ने कंट्रोल किया। लेकिन अक्षरा सिंह तो ऐसा काम करके चली गई जो उन पर 307 आपराधिक मुकदमा बनता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। जाने बहुत बड़ा क्षति करके चली गई। आप जानते हैं कि लगमा में, और कहा लगमा के मन से, लगमा में 2 करोड़ का मंदिर है जिसकी लागत 2 करोड़ है। साक्षात माता भगवती वहां विराजमान करती है, बगल में करे नदी है, और हमारा कैंपस आप देख रहे हैं क्या? बहुत बड़ा कैंपस है। और उस जगह पब्लिक को छोड़ के, दर्शक को छोड़ के चला, कलाकार तो दर्शक के सामने। वहीं गुंजन सिंह जी थे, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो इतना अपार भीड़ है और कहीं से भगदड़ सी स्थिति नहीं है, तो उन्होंने भर रात 4:20 तक उसी मंच से प्रोग्राम देते रहा अनवरत। शिवेश मिश्रा जी देते रहे अनवरत, और अंत में भगवती को प्रणाम करके गए और यह कह के गए, अगर हमें दोबारा भी मौका मिले तो मैं इस धरती को पर आऊंगा और इस धरती को प्रणाम करूंगा। कहिए अक्षरा सिंह क्या बात करते हैं। एक भारतीय संस्कृति, वह जब आई तो कहा जय श्री राम। हमने सोचा कि निश्चित रूप से इनमें दिव्य गुण होगा, कुछ तो है। और जब गई तो मुझे लगा कि महिषासुर के खानदान का, अटेम्प्ट टू
मर्डर का मुकदमा बनता है। और ये आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा दुर्गा पूजा समिति की बैठक हो चुकी है और निगरानी समिति के जो संयोजक हैं, जो रोसड़ा मंडल व्यवहार न्यायालय में वकील है, वो उन पर मुकदमा समिति के तरफ से दर्ज करेंगे। अतिशीघ्र आपको फिर बड़ा बाइट, बड़ा चीज मिलेगा। धन्यवाद, मुझे कहीं जाना है। जी, थैंक यू सर।